एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी जश्न मना रही है। प्रदर्शनकारियों और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और प्रदर्शन के जरिए 11 साल की उपलब्धियां गिना रही है। बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी के 11 साल के शासनकाल में देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ असंभव को भी संभव बनाया। बीजेपी ने मोदी सरकार के 11 साल को बेमिसाल बताया, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार के 11 साल को झूठे वादों और जुमलों का काल है। इन 11 साल में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को अपमान, हिंसा और भेदभाव का शिकार होना पड़ा है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। सबका साथ, सबका विकास का हमारा ये मंत्र संविधान की सच्ची भावना है। अरबपतियों के लिए काम किया जा रहा है, किसानों की जमीन छीनी जा रही है, गरीबों की जमीन छीनी जा रही है। अनुच्छेद 370 और 3 तलाक का खात्मा और नोटबंदी। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी ने उपलब्धियों की प्रदर्शनी लगाई। दावा यह कि पीएम मोदी की अगुवाई वाले एनडीए सरकार के 11 साल विकसित भारत का अमृतकाल है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल हैं। 11 साल बेमिसाल है। लेकिन विपक्षी कांग्रेस को सत्ता का यह दावा खोखला नजर आया। कांग्रेस ने अपने दावे को समझाने की खातिर 2 बुकलेट लॉन्च की। पहले बुकलेट का शीर्षक दिया, एक और बार जुमला सरकार, और दूसरे बुकलेट के कवर पेज पर लिखा, 11 साल झूठे विकास के वादे। मीडिया के सामने हाजिर हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 11 साल में जो काम हुआ है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने के काबिल है। लेकिन कांग्रेस ने सवाल दागा कि 18 महीने में 4 बार आतंकवादियों ने हमला किया और आज भी वो खुलेआम घूम रहे हैं। क्या ये स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने लायक है? प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम 11 साल पूरे कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में चलने वाला ये सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला कार्य हुआ है। देश की राजनीति की संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर, देश के राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर को उन्होंने परिवर्तित किया है। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, ये तीनों जो बातें हैं, ये तीनों बातें वो व्यक्ति जो अपना सीना ठोक करके संसद में कहता हो, एक अकेला सब पे भारी, वो व्यक्ति जिनकी देख रेख के अंदर 18 महीने में 4 बार आतंकवादियों ने हमला कर दिया हो और वो आतंकवादी आज भी खुले घूम रहे हो। 2014 से 2019 तक बीजेपी अपने दम पर बहुमत में रही और उसने बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ाया। लेकिन 2024 के चुनाव में संविधान बदलने का नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ गया और तीसरी बार की मोदी सरकार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार सरीखे नेताओं की बैसाखियों पर आ गई। हालांकि बीजेपी अब भी मोदी है तो मुमकिन है का नारा दे रही, लेकिन कांग्रेस पूछ रही है कि देश की जनता को इस सरकार के जुमलों के सिवाय और क्या मिला। भारत का आम नागरिक कहता है मोदी है तो मुमकिन है। मोदी के
मोदी जी के बारे में ये धारणा बनना, समस्याओं का सॉल्यूशन करेंगे और समस्याओं को सॉल्व करेंगे, ये आम व्यक्ति की धारणा बन गई है। और इसीलिए हम ये भी आविष्कार और नवाचार, ये तीनों चीजें जुड़ी हैं। आज हम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम बेस्ट प्रैक्टिसेस भी ला रहे हैं, नवाचार भी हो रहा है। कि ये तो नो डेटा अवेलेबल सरकार के 11 साल हैं, जैसा डॉक्टर गौड़ा ने अभी हमें बताया, और हम लगातार निरंतर कांग्रेस पार्टी से ये जारी करते रहते हैं कि उनके दावे बनाम सत्य आखिर है क्या। ये नो डेटा अवेलेबल सरकार के 11 साल हैं, ये मोदी सरकार के नहीं बल्कि मोदी प्रचार के 11 साल हैं, ये जीडीपी की धीमी रफ्तार के 11 साल हैं, जिनके पास न नियति है और न नीयत है, न नीति है। ट्रिपल तलाक को खत्म करने के मोदी सरकार के फैसले का जिक्र करते हुए बीजेपी ने दावा किया कि मोदी सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने वाला बिल पास कराकर आधी आबादी को लेकर अपनी नीयत के सबूत दे दिए। लेकिन कांग्रेस ने सवाल दागा कि अगर मोदी सरकार महिलाओं के लिए सचमुच फिक्रमंद रही तो फिर महिला अपराधों का आंकड़ा दोगुना कैसे हो गया। लेकिन ये बोल्ड डिसीजन लेना और ट्रिपल तलाक को समाप्त करना देश के इंटरेस्ट में और उस कम्युनिटी के इंटरेस्ट में वक्फ बोर्ड बनाने की न्यू एनैक्टमेंट की आवश्यकता थी, वो बोल्ड डिसीजन लिया गया। मोर देन 3 डिकेड्स हम विमेन रिजर्वेशन की तरफ नहीं बढ़ पाए, लेकिन 33% विमेन रिजर्वेशन देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। जो एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के ऊपर अपराध है, महिलाओं के खिलाफ अपराध है, उसके आंकड़े दोगुने हो गए हैं। अब भाजपा के सर्वे का डाटा जो है उसकी तो हमें क्रेडेंशियल्स, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं पता। 2012 में जो लगभग 2.5 लाख मामले दर्ज हुआ करते थे महिलाओं पर अपराध के, वो 2022-23 में बढ़कर के लगभग 4.5 लाख हो चुके हैं। ये बहुत चिंता का विषय है।